और चुनाव छबड़िया नहीं क्यों? घटिया वाहियात औरत हो तुम, वाहियात। और तुमने मुझे वाहियात आदमी समझा हुआ है हैं? भाई साहब ये वो वीडियोस हैं, अभिषेक आनंद वो चैनल है जहां पे मैं तुमसे सिर्फ अमेज़न प्लग करने के लिए बोलता हूँ, बाकी भीख मैं ज्ञानी पे मांगता हूँ। साला कल मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, एक नहीं दो नहीं 3 कमेंट हैं। भाई QR कोड तो दिखता नहीं तो लगाया ही है। मैं लगा दूं, मैं तुम्हें दिखा भी दूं, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं दिखाऊंगा ना फिर तुम ही बोलोगे कोई तरीका है भीख मांगने का? नहीं ये नहीं, मुझे वाहियात आदमी पापी CLWL, मैं मजे की साइड से हूं, मैं मजे लेने आता हूं, तुम इस पे लगे पड़े हो। पता है भाई साहब मानोगे नहीं तुम, बचपन में मैंने जादू सीखा था। देखना जादू भाई, मानोगे नहीं तुम, दिखा जादू, जादू दिखा, धूप करूं मैं। वाहियात आदमी। अब बोलो ये कोई तरीका है भीख मांगने का? कोई तरीका है भीख मांगने का? मुझे समझ में नहीं आया फरहाना कौन से मूड में थी। सच में मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर तुम देखोगे जो मैं कल भी बात कर रहा था कि मैं नीलम को झाड़ने वाला था, क्योंकि जो चीज मालती के साथ हुई वो करने वाली कौन? हमारी फरहाना। फिर नीलम के साथ आई, करने वाली कौन? फरहाना। फिर शाम में फिर मालती के साथ हुई, करने वाली कौन? फरहाना। भाई किस मूड में थी तू? धाड़ भाई, एक दिन में 3 बार खाना बना, तीनों बार पंगे लिए हैं फरहाना ने, अलग लेवल पे भाई साहब, अलग लेवल पे। मालती से तो ऑब्सेशन में आ गई हो, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। बात तो सही है। एक चीज भी समझ गया मैं इस एपिसोड के साथ, फरहाना को बातों में घर में कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता भाई, एक बंदा नहीं हरा सकता, उसके जैसा बोलता कोई नहीं। प्लस वो बंदी कॉन्फिडेंट है, मतलब जैसे ओपनिंग ऑफ द एपिसोड हुआ, बात किसकी थी? बात और फरहाना की बात हो रही कि प्लानिंग प्लॉटिंग, इसमें कूदी कुनिका छोड़ो, सुर्पनखा कूदी, सुर्पनखा और फरहाना में बात हुई, और पिन किसने किया, जो प्रोवोक किसने किया, उंगली किसने करी कि अरे इसकी बातों का अब कोई भरोसा ही नहीं यार। तू कौन है? तेरी बात का होना चाहिए भरोसा। तू, तेरा एक ग्रुप नहीं, तूने जिसके साथ रहा है उसको खंजर घोपा है। जब तेरे साथ कोई अच्छा रहता है या तेरे को चाहिए होता है कि ये इस वीक में मेरे साथ रहेगा, कठपुतली की तरह नचाती है तू सबको, और फिर रिस्पेक्ट कार्ड खेलती है। फिर जब तेरे को डांटना होता है तो नई नकली, तो एज कार्ड तू ही खेलती है, माँ कार्ड तू ही खेलती है, इज्जत कार्ड तू ही खेलती है, बट फरहाना की बात का भरोसा नहीं। लुक हु इज टॉकिंग, सुर्पनखा नाक कटेगी तेरी सच में इस बार तो। अब ये बात तुम बोलोगे तो फरहाना कौन सी शांत रहेगी? फरहाना ने भी देना शुरू किया, और जब ये फरहाना कुनिका को दे रही थी तो इसका बचपना निकल गया सुर्पनखा का। जी अबे ओ घटिया मलिक चुप। वो प्रोवोक कर रही थी, वो पिन करने की कोशिश कर रही थी फरहाना को। अब फरहाना भी फरहाना, क्योंकि इस बीच में नीलम पहले कूदी, फरहाना नीलम पे नहीं गई, नीलम पहले आई कुनिका जी के हामी में हामी भरने के लिए। तब उसने बोला कि जाओ इशारों पे नाचो वाली बात जो बोली। ये सुर्पनखा इतनी है, इन्हीं वर्ड सही है, ये सुर्पनखा इतनी डायन है, ये सुर्पनखा इतनी दिमाग वाली है कि साली सच में कठपुतली बनाती है। ये लड़ाई शुरू हुई, नीलम भड़क गई, नीलम छोड़ के आ गई, फिर सारे लोग इकट्ठा हो गए, किसी ने खाना बनाना छोड़ दिया। उस टाइम पे पता है नीलम को याद भी नहीं था कि वो गुस्सा किस बात पे है। सुर्पनखा ने बोला नाचने वाली तो वो है, पूरी स्टेटमेंट ही चेंज कर दी कि फरहाना ऐसे बोल रही है यार, गंदी जबान। अबे गंदी दिमाग वाली, मैं आऊं तेरी, मैं अपनी बात जाऊं, बता रहा हूं, मैं पर्सनल जाना नहीं चाहता। आपने बाहर जो कांड किए हैं, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब कुनिका ने वो लाइन बोल दी तो नीलम तो है पपेट, वो तो है ही साया लोगों का। हाँ ने ऐसा क्या तो रो क्यों रही है? बंदी रो रही है, लोग उसे समझा रहे मत बोल यार, वो रो रही है। हाँ तो रो क्यों रही है? आई क्यों थी लड़ने के लिए? अगर रोना है तो लड़ते क्यों? सही बात है, नहीं झेलना तो कूदे क्यों? सही बात है। मैं कहा शाबाश लड़की। एक पॉइंट पे तो सब उसको शांत करा थे, ये खड़ी थी, प्रणीत समझा रहा था, ये दौड़ चार्ज करने पे आई दौड़ते हुए। बंदी मेरे को लगा एक पल के लिए तो डरेगी कि थात वात ना उठा दी। बंदी अमिताभ बच्चन की तरह एंग्री यंग वुमन बन के खड़ी रही, टस से मस नहीं हुई। मैं कहा भाई साहब ये है बात, ये बात है। सही बात है। बशीर गया बाजार के पास, अब मुझे नहीं मालूम ये बात कहां से उठी। बशीर बजाज ने, मेरे को नहीं लगता ऐसा बॉयफ्रेंड चुरा लिया ऐसा कुछ बोला है, मतलब बहुत कुछ बोला है, बट ऐसा डिसरिस्पेक्ट वे में बोला या नहीं बोला ये मैं पता नहीं, क्योंकि मेरे को क्लिप याद नहीं है। अगर आपके साथ सुनने में आया ठीक है, अपने को ऐसा दिखा अपन हो गया, जो भी डिस्कशन आदमी अमेंड टू अमेंड वाली बात हो गई, अपन पास करेंगे। फिर हमारी नेवली अपने रंग तो दिखाएगी, क्योंकि 2 दिन से इसको पता चल गया है फुटेज मिल नहीं रही, तो फुदकना तो जरूरी है। फुदकी ये बोली तुम लोगों का रिश्ता क्या है? क्या है रिश्ता?
कहते तुझे क्यों बताए? अरे तो तुझे फर्क क्यों पड़ रहा है मैं क्या सोच रही हूँ? तुझे फर्क क्यों? तुझे मेरी वैलिडेशन चाहिए? तुम्हारी दोस्ती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो भी हो तुम, मेरी सोचना, मेरी सोच तेरी सच्चाई थोड़ी है। ये मैं बोल सकता हूँ, मालती दीदी थोड़ी बोलेंगी तुम्हारी। भाग ली वो, थूक दिया मुंह पे। मैं कहा थूक तो ढंग से देती, मैं तारीफ तो करता कुछ। भाई बंदी का मैं क्या बात करूं? मालती की जब भी कन्फ्रंटेशन होती है ना, मालती को देख के मेरे को मूवी याद आती है हैप्पी भाग जाएगी, या जब वी मेट की करीना कपूर। और यहां पे ना पहली बार शुरू हुआ वाहियात और डिसग्रेसफुल वुमन। नीलम कहती तू तो औरत ही नहीं है। मैं कहा सही बात भाई, बचपन से आज तक ना हमने सुना है, मैंने तो देखे भी है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आज लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। मैं कहा ये मुद्दा अगर नहीं उठाया हिपोक्रेसी मेकर्स की, उठाना चाहिए यार। तुम औरत नहीं मतलब क्या है? पैंट खोल के दिखाऊंगा तेरे को मैं? है साड़ी खोल के दिखाऊं तुझे मैं? औरत ही नहीं, वाहियात। वाहियात औरत क्या होता है? तेरे जैसी कौन है? तेरे जैसी औरत? सारे सिद्धार्थ शुक्ला वाले आंसर नहीं दे सकते ना तुम। भाई फरहाना गलत है जहां पे उसने बोला तेरी जैसी औरत या वाहियात औरत, क्योंकि फरहान ने 3 बार मालती को बोला है जब डिनर वाला ड्यूटी चल रहा था, वहां पे गलत है। बाकी तो शब्दों में जो बोल रहा भाई। जैसे कुनेगा के टाइम में तूने नीलम को बोला इशारों पे नाचने वाली बात, वो मैं अलाउ कर दूं, वो चलेगा क्योंकि एक्शन का रिएक्शन दे रही है। तुझे नीलम को टारगेट करना तो तूने सही कर दिया, बट किसी का कैरेक्टर पे उठाना, एग्जिस्टेंस पे उठाना, या उसकी जेंडर पे क्वेश्चन करना, क्या मतलब है? वाहियात कौन है तू? तू मेरा दलाल है, मेरा वो पिम्प है, मेरी डीलिंग करता है तू? वहां पे गलत है। और यहाँ पे हमारी देसी अफ्रीकन नेहल चोरिस्मा ये भी शुरू हो गई है। बहन यार तुम खुद विलन और तुम दुनिया को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि तुम वाहियात हो, तुम डिस्ग्रेसफुल हो। और इसमें मालती भी गलत है भाई, तू चीप है। अरे पंचलाइन सही जगह पे मारा कर। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। पर फरहाना की ना सबसे बड़ी दिक्कत शब्दों के साथ है भाई। मेरी यूट्यूब से हवा खराब होती है, ये बोलने जाती है और ये भूल जाती है कि बच्चे देख रहे हैं ये शो। बच्चे देखते हैं, उन्हें कूल लगेगा भाई, क्योंकि गंदी चीज हमेशा अट्रैक्ट करती है। थोड़ा शब्द कंट्रोल कर ले बहन, सच में कर ले। और अपने वादे भी मान लिया इस घर में लिमिटेड लोग हैं और तुम्हारे पास उठने बैठने के लिए लोग नहीं, और तुम्हें मालती को ट्रिगर करना है, कलेश करना है, बेफालतू का ही करना है, चाहे फुटेज के लिए करना है, एंटरटेनमेंट के लिए करना है, जिस भी। बादशाह ने आपको इतना कुछ बोला, सलमान खान के सामने वापस वही चीज करी, फिर आपने एक स्टैंड लिया, और आज आप एक तीसरे दुश्मन बनाने के चक्कर में एक पुराने भाई के रिश्ते को जो आपको हर्ट किया है उसको अपना गए। मेरे को सेंस नहीं बनता भाई। ऐसा कौन सा नजर से उतारा तुमने, ऐसा कौन सा तुम्हारे दिल में चुभा कि तुम 2 दिन शांत हो गए और मैं टेंशन में आ गया। अब मैं वीडियो में बोल रहा हूं क्या हो गया इस लड़की को, जीके के साथ बैठ। अब तुम उसके साथ बैठ गए। प्रणीत ने सही तो डिकोड किया था कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, और प्रणीत भी अलग ही किलसा हुआ है फरहाना से। किलसा तो मैं भी हूं थोड़ा बहुत यार। ये अननेसेसरी करना बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। फरहाना जो मालती के पीछे पड़ गई, ठीक है तू अकेला ही करना, तू अकेले कर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अकेले में तू जो कर रही है बाउंड्री क्रॉस कर, बट ये वाली तरीके से मत कर यार। जैसे अभी कोने का नीलम वाले का केस में किया तूने, पूरे घर के अगेंस्ट खड़ी हो गई, अपने पॉइंट पे खड़ी रही, पीछे नहीं हटी, मैं रिस्पेक्ट। बट फिर तू बादशाह के साथ गई, वो मेरे को पूरा गलत लगा। उसमें कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं दूंगा, वो गलत था भाई। अभी तो वो वाला चीज भी हो गया, वो क्रैम्प्स वाली बात कर दी थी मालती ने कि भाई छोड़ दे। मैं भी वही बोल रहा हूँ, छोड़ देना चाहिए भाई। गौरव खन्ना से लास्ट एपिसोड में एक पॉइंट पे बात हो रही थी जहां पे उसको समझाया था, फरहाना को समझाया था कि भाई मुद्दा उतना ही स्ट्रेच करो जितना इंपैक्ट बने। आप जरूरत से ज्यादा खींच गए हो, जरूरत से ज्यादा खींचे हो, चाहे वो खाने वाले टाइम पे हो। मतलब अशनूर को आके बोलना पड़ रहा है। बशीर वाले ग्रुप में आपका कोई सपोर्टिव है नहीं। थोड़ी देर में आपने क्या है नेवली से भी दोस्ती तोड़ दी। अभी कुल मिला के तान्या मित्तल और गौरव खन्ना ही आपके पास बैठने के लिए, क्योंकि जीके के ग्रुप में भी आपको एक्सेप्ट कर नहीं रहा कोई। उसके बाद ये क्यों इतने कलेश करने? अरे पूरे टाइम अकेले रह जाओगे, पागल हो जाओगे यार। मैं अकेले रहता हूं, मुझे मालूम है। अच्छा। फिर वो एक बहुत फनी सीन था प्रणीत मोरे का। प्रणीत मोरे, जीके, अभिषेक बजाज और फरहाना ये बैठ के खाना खा रहे थे, और बजाज ने जेन्युइनली ऐसी तारीफ कर दी कि नीलम तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। खाना जिसने बनाया उसकी तारीफ करी बजाज ने, और बजाज है भुक्कड़, ये तो हमें डे 1 से पता है। मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिखी, कोई बुराई नहीं दिखी, किसी को बुराई दिखी है। गेस करो नाम। एपिसोड देखा तो पता ही है तुम्हें। नेवली। अबे नेवली खाने की तारीफ करी, जिसने खाना बनाया। तेरे को क्या दिक्कत, तू बनाती तब तेरी बात करते हो। क्या बोल रहा है उसने? जवाब भी दिया ना कि भाई सब खाना बनाते हैं,
नीलम का ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये तो गलत है। अरे शोले का ठाकुर मुझे ये बात बोले ना कि ये बात गलत है तो मैं समझूंगा, क्योंकि उसके हाथ नहीं, तेरी जबान क्यों नहीं है? काटो यार इसकी जबान, बेफालतू के मुद्दे उठाती है हमेशा। भाई तुम अब तक की जर्नी देख लो नेवली की, इसके मोस्टली मुद्दे खाने से रिलेटेड हुए, जिसके चक्कर में ये बजाज से भिड़ती है। और दूसरा इसका वुमन कार्ड है, और कुछ नहीं आगे पीछे गेम। तीसरी अभी शुरू करिए लव एंगल, जिसके बारे में तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ फेक है। साला बेफालतू का मुद्दा टेंशन क्रिएट कर रहे थे, गौरव को कूद के बोलना पड़ा है कि नीलम सॉरी बुरा मत मानना, बट सबसे बढ़िया गाना, मैं एग्री करता हूँ जीके की बात से, सबसे बढ़िया गाना फरहाना बनाती है। मैं एग्री कर रहा था, फरहाना खुद नहीं मानी, उसका खाना अटक गया यार। मेरे को इतना फनी लगा वो। ये तो हम कभी मान ही नहीं सकते। अरे पूरी लाइन तो सुन लो। नहीं, अगले हफ्ते मैं यखनी बनाऊंगी। कहती अगली बार मैं यखनी बनाऊंगी। अबे होती क्या मुझे तो यही नहीं मालूम, बट नाम इतनी बार सुना है। और ये पूरा यखनी वाला जो चीज है ये फरहाने से एसोसिएटेड है, और इनकी शब्दों से पता चलता है ये बहुत अच्छी यखनी बनाती है। इस बार पंडित ने जो जोक मारा कि भाई इस बार जो जाएगा वो खुशी मनाएगा, मुझे तो खानी नहीं थी। मैं बढ़िया ये चीज करते हैं ना तो ये अच्छा लगता है, ये पॉजिटिव वाइब देता है, इसलिए इस ग्रुप का नाम पॉजिटिव ग्रुप पड़ा हुआ है। ये साले हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ये वीक जो एलिमिनेट होगा वो लकी रहेगा। हाँ मैं कह रहा बोले मुझे तो खानी नहीं थी। हाँ तो वो पूरा मूवमेंट बहुत फनी था। फिर इसका ब्रेकअप हो गया जो नेवली के साथ। फिर इसके बाद प्रणीत मोरे वापस जो मृदुल के साथ बैठ के वो नीली फिल्मों के बारे में बात कर रहा है। कितना अश्लील है प्रणीत मोरे, कितना अश्लील है, बिगाड़ रहा है मृदुल को। ये मृदुल इतना शरीफ है, गोवा वाली बात में तो पैर पे पैर रख लेता है मृदुल। फिर उसको टॉयज के बारे में बैठ के सोफे पे समझा रहा था, और आज ये नीली फिल्म में बता रहा है उसे बिगाड़ देगा, आप दूर रखिए, गौरव के साथ रखिए इसे। मृदुल अभी बच्चा है, उसको बच्चे कैसे करने ये नहीं सिखाना, दूर रखिए। भाई वापस चल प्लीज। क्यों? मेरे से नहीं होएगा। हाँ इसके बाद आया अपना वोटिंग नॉमिनेशन का टास्क। पहले तो हम बोला कि ये लक वाली गेम है, लक। कैसे? मेरे को पता नहीं क्यों बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है बिग बॉस खेल गया, मेकर्स खेल गए। क्योंकि भाई आपने कोनिका को बुलाया तो पंडित को उठाया क्यों था, और कोनिका को बुलाया आपने सारे क्यू कार्ड दिखाए नहीं दिखाए ना, बस दिखाए कि पड़े हुए हैं। आप कोई सा भी कार्ड मतलब मुझे कैसे पता कि उन कार्ड में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। आपका कार्ड आया गौरव खन्ना गया, गौरव खन्ना ने नंबर चुना, चाबी उठाई और फिर उसे खोलना है। इस बीच में पीछे से कौन फोटो डालेगा कौन हटाएगा तो हमें कैसे मालूम? हमें पहले दिखाओ तो किस लॉकर के अंदर कौन सी फोटो थी। ये तो तुमने सीक्रेट रख दिया, फिर लक का चांस कैसे है? वरना इतना छोटा नॉमिनेशन। थैंक यू टू गौरव कि उसने नेवली को नॉमिनेट किया, और हम सबको पता है कौन जाने वाला है। जब खुद का नाम आया तेरा आर रोना निकल गया, और जब बशीर ने गौरव को कर दिया, हो क्या डायलॉग मारा, क्या था डायलॉग? इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं। God is with me, I'm telling you. भाई साहब ये बाहर निकलेगी बड़ा मजा आएगा, बहुत ज्यादा। इसको बाहर की दुनिया की सच्चाई पता चलेगी। गॉड इज विद मी। मैं भाई साहब मेरे को ये डायलॉग चाहिए जब इसकी एग्जिट हो, मुझे चाहिए बिग बॉस प्ले करना, गॉड इज विद मी। आपके सामने कोई नेगेटिव एनर्जी बोलेगा और आप उस इंसान का मुंह नहीं तोड़ेंगी, उसकी जब तक मेरे पे नहीं आएगा तब तक मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज प्रॉब्लम फॉर मी। भाई मैं बोल रहा हूँ नेवली और फरहाना की दोस्ती खत्म हुई, रिस्पेक्टफुल वे से समझा के खत्म कर दी, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। क्यों उठाना मुद्दा, क्यों उठाना? अगर आप मेरी दोस्त हो, सो कॉल्ड दिल का कनेक्शन जो आप क्लेम कर रहे हो, आपके मुंह पे मेरे बारे में बोला जा रहा है कि मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, आप मेरे साथ बैठते हो उठते हो, आप मेरे दोस्त हो, दूसरे नहीं है, वो तो कुछ भी बोलेंगे। आप ये कैसे बोल सकते हो कि हाँ उसमें है नेगेटिव एनर्जी बट मेरे पे नहीं आता तब तक ठीक है? आप दोस्तों की दुश्मन हो या दोस्ती का मुखौटा पहना हुआ है कि हाँ गेम चल रही है मेरी? फरहाना भाई सही है इसमें, चाहे वो मेंटल डिसीजन है इमोशनल डिसीजन है, बट सही है कि भैया अगर आप मेरे दोस्त हो, आप मेरी बुराई सुन क्यों रहे हो? सुन रहे हो तो डिफेंड क्यों नहीं कर रहे? और अगर कोई मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है तो आप मेरे को आके क्यों नहीं बोल रहे हो डायरेक्ट? मैं जाके भिड़ूंगी ना फिर। बट आपके बारे में मैं बात ना करूं तब तो आप कनेक्शन ले आते हो कि मेरे बारे में बोल रही थे तो क्यों नहीं बोली तू मेरे बारे में ये सारी बातें सुनती है, बट अपने बारे में आ जाए तो मेरे से क्वेश्चन करने आ जाती है। कुछ शर्म आया है? बख्शी निकल गया मेरे अंदर से, कुछ शर्म आया है? हाँ आज के एपिसोड में बजाज थोड़ा कम था, टेंशन ना लो, 1-2 दिन में आता है बजाज पे फिर से। क्यों? क्योंकि बजाज और गौरव होने वाला फिर से, जहां पे प्रणीत बीच में कूदेगा। अपने ही गैंग में लड़ाई होगी, बट लाइव फुटेज पे जो दिख रहा है वो बताए मेरे को, तुम्हें भी पता चल गया होगा, वरना जब आएगा तब बात करेंगे, ठीक है? बाकी
जब बात करेंगे तो जाने बाकी इस वीक जब नेहल जा रही होगी तो उसे छोड़ने के लिए रास्ते तक जाओगे ना, तो उस रास्ते में Amazon की एक दुकान है, तो अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो उधर से मत खरीदना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ना उससे खरीदना, ठीक है? दैट विल हेल्प दिस चैनल। और ये रहा QR कोड, ये रहा QR कोड, ये रहा QR कोड। चल बे, पीस, लीव लाइक। एक साथ है हमरा